तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? तो और क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही? ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली अराउज्ड है। इट्स जस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मैंने आपको एक Because that's वीडियो what it देखा था कि चाइल्ड इरेक्शन का। बेबीज का। एक तो पहले तो वो कहाँ से खरीदा था? हर गायनेकोलॉजिस्ट के घर में ऐसे मॉडल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। मेरी मम्मी से मुझे विरासत में ये सब बहुत सारे मिले हैं। वो छोटा बच्चा बड़ा क्यूट सा लग रहा था वो। तो बेबी इरेक्शन क्यों होता है? तो और क्या बच्चे के मन में भी गंदी बातें आ रही? यही तो बात है, ये हमारे दिमाग में ये है कि ये गंदी चीज़ है। तो जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है ना, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मेल बेबी होता है, तो उसमें भी हमने अल्ट्रासाउंड्स में देखे हैं कि उनको इरेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी का टिश्यू डेवलप कर रहा है। ये इवेंचुअली एक चीज़ आगे है जो होने वाली है, तो वो बॉडी उसकी भी तैयारी कर रही है। एंड छोटे बच्चों में भी होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्सुअली अराउज्ड है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने कमेंट्स में शेयर किया था कि जब मेरे साथ पहली बार हुआ मैं तो डर गया, मैं बच्चे का डायपर बदलने गया और देखा उसको इरेक्शन हो रहा है। तो इट्स जस्ट मतलब हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मतलब उनका बच्चा कुछ अभी नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है दिमाग से उतना। बट वो रील बहुत फनी थी मुझे। थैंक यू। ओके, अपने शरीर से प्यार करना सेक्स की टूवर्ड्स पहला कदम है? 100%। और अपने आप से प्यार करने का भी पहला कदम है। अपने शरीर से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना। ट्रू। तो बॉडी लिटरेसी कितनी ज़रूरी है? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, तो आप कैसे उससे प्यार करेंगे? बॉडी लिटरेसी में क्या क्या हर इंसान को जानना चाहिए, लड़के लड़कियों को? आपके ऑर्गन्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या सिम्टम्स अबनॉर्मल हैं, क्या सिम्टम्स नॉर्मल हैं, किस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, कहाँ पे कुछ अलग दिख रहा हो तो इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। ये बेसिक नॉर्मल अबनॉर्मल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या बिना लक्षण भी STI हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड 50% ऑफ STIs में कोई सिम्टम नहीं होता है। साइलेंट किलर बोलते हैं इसे हम। इसलिए STI टेस्ट रूटीनली कराना बहुत ज़रूरी है। एंड एवरी टाइम आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ करिए जब तक आपका STI स्टेटस क्लियर नहीं है दोनों का। ओके, शादीशुदा लोगों को भी करवाना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन ज़रूरी हो STI लेने के लिए। काफ़ी सारी STIs कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं। तो आपने किसी सरफेस पे से कोई वायरस उठा लिया और फिर आपने अपने जेनिटल्स को टच कर लिया, पहुंच गया वहाँ पे। एंड मोस्ट ऑफ देम आर साइलेंट। इनफैक्ट ट्यूबरकुलोसिस बहुत होता है जेनिटल्स में, लोगों को पता नहीं होता है। लोग TB सिर्फ फेफड़ों में समझते हैं, तो जेनिटल्स में भी TB होता है। और इंडिया में इनफर्टिलिटी होने के सबसे बड़े कॉमन कॉजेज़ में से एक वही है। एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आया था जब मैंने लोगों से पूछा कि आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है, आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। मेलेनिन इन एरियाज़ में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर। इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है। तो जेनिटल स्किन इज़ डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। ओके, HPV से कैसे बचें और HIV और HPV में क्या डिफरेंस है? दोनों एक वायरस हैं। HIV से इन्फेक्शन के बाद ओवर टाइम आपको एड्स हो सकता है। HPV से इन्फेक्शन से ओवर टाइम आपको सर्विकल कैंसर, एनल कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, पीनस का कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। HIV से बचने के लिए कॉन्डम्स यूज़ करने हैं सेक्सुअली, और बाकी मतलब ब्लड टेस्ट लेते समय, कोई भी नीडल यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग इज़ क्लीन। HPV से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ कॉन्डम से काम नहीं चलेगा, बिकॉज HPV टच से फैल सकता, मतलब सेक्सुअल टच से फैल सकता है। तो HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल वैक्सीन। 9 साल से 45 साल हर इंसान लगवा सकता है, चाहे लड़का चाहे लड़की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को लगवानी चाहिए। ये ज़रूर है कि जो यूट्रस का सबसे नीचे का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स का मोर देन 90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर आर लिंक्ड विद HPV। तो ये दुनिया का एक लौता ऐसा कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है। एंड मैं इसका इतना बड़ा मोर्चा उठाए इसलिए बैठी हुई हूँ, इज़ बिकॉज इंडिया वर्ल्ड लीडर है सर्विकल कैंसर से डेथ्स में। दुनिया का एक लौता प्रिवेंटेबल कैंसर, उसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मरती हैं। कितनी शर्म की बात है। तो
अगर अफोर्डेबल है 2,000 रुपये की सबसे सस्ती डोज आती है पर डोज। 3 डोजेज़ लगती हैं अगर आप 15 से 45 के बीच के हैं, अगर आप 9 से 15 के हैं तो 2 डोजेज़ लगती हैं। इफ़ इट्स अफोर्डेबल डेफिनेटली वैक्सीन लगवाइए। महिलाओं में एक बड़ा कई बार सुनाई पड़ता है कि डार्क कलर के अंडर गारमेंट पहने वो भी कैंसर होता है, स्पेशली ब्लैक कलर। बकवास, और कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बकवास। ये किसने सब बातें फैलाई हैं फिर ये सब? भगवान जाने। अंडरवायर बहुत आता है, ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, अंडरवायर ब्रा पहनने से कैंसर हो जाएगा, डार्क अंडरवेयर पहनने से कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा, रात को ब्रा ना पहन के सो तो कैंसर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बोल देते हैं कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस कलर का ब्रा पहनना है, जिस कलर की अंडरवेयर पहननी है, अंडरवायर पहनना है नहीं पहनना है, रात में पहनना है नहीं पहनना है, इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। ब्राज आर अ फैशन चॉइस, ब्राज का हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उनके कलर्स का भी नहीं, उनके कलर से भी नहीं। स्पेशली ब्लैक को लेकर बड़ा टैबू में जब पढ़ रहा था रिसर्च में, तो बहुत सारे बहुत लोग सोचते हैं ये, पता नहीं क्यों। ओके, सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज़म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है, तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे। बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है। ओके, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए था, हाउ डू यू बैलेंस सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ एज फेमिनिस्ट कंटेंट क्रिएटर आल्सो? इतना सोचती नहीं हूँ मैं। जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। कभी सोचा नहीं? नहीं। सोच के देखो एक बार। मुझे लगता है इतना फिलोसफाइज करके मैं ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी चीज़ों को। ओके, आई थिंक मोटे मोटे क्वेश्चंस मैंने ले लिए। आपको कभी कोई डीएम पढ़ के खुशी मिली कि कुछ, क्योंकि आपने कहा ना एक मोर्चा आपने फैला रखा है, तो कभी कोई पर्सनल सेटिस्फैक्शन आया कि कुछ जो मैंने स्टार्ट किया था, गालियाँ तो हमें सबको पता लग रही है, हम पढ़ ले रहे हैं, बट कुछ कुछ होता होगा ना कि लाइफ चेंज हो गई, या कुछ एक मोमेंट रहा जिसके लिए आपको लगता है कि ये सब वर्दी है? एक तो मम्मी जब भी मेरा कंटेंट देखती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बट 2 DMs हैं जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। पहला वो था कि एक लड़की ने मेरी रील देख के HPV वैक्सीन लगवाई और उस दिन अपने ट्रेनर को जाके बताया कि आज ना मैं आर्म वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी वैक्सीन लगी है, कल मुझे दर्द हो रहा है। तो ट्रेनर को लगा कि ये गब्बाजी मार रही हैं। उन्होंने कहा अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने पूछा वैक्सीन के बारे में, लड़की ने सब बताया। ट्रेनर ने बोला ठीक है मैं अपनी वाइफ को भी लगवाता हूँ। अगले दिन अपनी वाइफ को ले गए HPV वैक्सीन लगवाने, पैप स्मीयर किया, पता चला उनकी वाइफ को स्टेज 1 सर्विकल कैंसर था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन रील किसी को कैंसर डायग्नोस हो पाया टाइम पे। और ऐसे ही मैंने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे एक वीडियो बनाया था कि आपको हर महीने अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। और एक लड़की ने अपना एग्जामिन किया, 1 2 3 मेथड में बोलती हूँ इसे, एंड उनका ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव निकला एंड शी वॉज एबल टू गो टू द डॉक्टर इन टाइम एंड शी इज़ नाउ कैंसर फ्री। इंटरेस्टिंग। बड़ा मज़ा आया देख के कि मतलब ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा इन सब चीज़ों से, पर जब कोई आके आपको इतनी पर्सनल बात शेयर करे तो इट्स समथिंग दैट यू नो ऑलवेज लिव्स इन योर हार्ट। मैं रोज़ ऐसे 3-4 स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ जब भी कोई मुझे अच्छा मैसेज भेजता है कि आपकी यू नो हेल्थ एजुकेशन से मेरी लाइफ में ये हुआ। तो व्हाट इज़ योर लॉन्गर गोल, लाइक क्या चाहते हो आप अगर लॉन्ग टर्म में आपके गोल? मेरे 2 लाइफ गोल्स हैं। पहली चीज़, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल में HPV वैक्सीन आ जाए, हर बच्चे को HPV वैक्सीन लगे। इंग्लैंड में पिछले 15 साल से लग रही है और उन्होंने लड़का लड़की हर किसी को, और उन्होंने ओवर 10 ईयर्स ऑफ टाइम ये देखा कि उनके कंट्री में 90% रिडक्शन हो गया सर्विकल कैंसर के केसेस में। तो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। ये मिरेकल नंबर है, हम ऐसे नंबर्स मेडिसिन में नहीं देखते हैं। सो आई वांट द HPV वैक्सीन ऑन द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोटोकॉल। मरने से पहले एक ये काम करना है, और दूसरा कि बॉडी लिटरेसी या सेक्स एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट तक पहुँचे और बच्चों के स्कूल में इम्प्लीमेंट हो और हर बच्चा बिना शर्म के अपने शरीर में जीना सीखे। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। आपकी मम्मी नहीं परेशान करती हैं शादी ब्याह बच्चे के लिए? मैं डिवोर्स्ड हूँ। बच्चों के लिए नहीं परेशान करती? मैं एग फ्रीज कर चुकी हूँ। परेशान नहीं करती बच्चों के लिए? नहीं, मेरी मम्मी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मुझे भी जानती है। उनको पता है जब मेरा मन करेगा मैं somehow or the other I'll make it happen. ओके, अगर किसी को बेबी प्लान करना हो, स्पेशली फीमेल को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ईट हेल्दी, डोंट स्मोक। एज बहुत मैटर करती है लड़कियों को। जब आप डिसाइड करें प्रेग्नेंट होने का, जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आप कुछ मल्टीविटामिन्स आपको शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। एंड अगर आपकी एज 35 से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गो टू अ डॉक्टर, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास। एंड अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन गो टू अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ औरतों के
मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेल के भी इश्यूज़ होते हैं, कपल के भी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया आगे आ गई है, तो यूज़ दैट साइंस एंड टाइम ना वेस्ट करें। टैटू बनवाने से कुछ इशू होता है स्पर्म पे या खुशी मिलती है लाइफ में। नहीं, आपके हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज आप ये देख रहे हैं कि जो नीडल है वो फ्रेश है, क्योंकि नीडल से ब्लड का एक्सपोजर है तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं उस तरह से। तो जब भी टैटू बनवाने जाएं देखिए आपके सामने उन्होंने फ्रेश नीडल खोली हो।